जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? जो पुष्कर झील है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। एग्जाम में रिपीट होते रहते क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी जो गिर का वन प्रसिद्ध है वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सिंह सेक्चुअरी के प्रसिद्ध है। सिंह सेक्चुअरी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? जो गारो हिल्स है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मेघालय में। ध्यान रखिएगा आप लोग, मेघालय ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? भारत का जो स्विट्जरलैंड कहलाता है कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा यहाँ पे कौसानी, जो कि भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कौसानी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह कौन से जिले में है? तो यह आपका नैनीताल में है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह नैनीताल जिले में है। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया और सारे क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? जो कृष्णराज सागर है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका मैसूर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये मैसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह कौन से राज्य में है भारत में? तो हो जाएगा यह बिहार राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और रिपीट होते रहती है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? यानी जो सारनाथ में जो सम्राट का स्तंभ है कौन से सम्राट का है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ पर स्थित है? यानी जो भारत का जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है यह कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो जाना जाता है, प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा यहाँ पे गोल गुम्बज के लिए प्रसिद्ध है, यानी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल गुम्बज। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? यानी जो अमरनाथ गुफा है वह कौन से जगह पर है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? जो आगा खान पैलेस है महाराष्ट्र में वह महाराष्ट्र के कौन से शहर में है? तो यह आपका पुणे शहर में है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे शहर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? जो चित्तौड़ के जो दुर्ग में जो विजय स्तंभ का निर्माण किया था वह किसने किया था? तो यह किया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन यहाँ पे डी राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? कौन से वर्ष दोस्तों आधारशिला रखी गई थी गेटवे ऑफ इंडिया की मुंबई में? यह रखी गई थी 1913 में, यानी 1913 में रखी गई थी। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा आप लोग कि गेटवे ऑफ इंडिया की जो आधारशिला रखी गई थी यह कहाँ पर रखी गई थी? यह रखी गई थी मुंबई में, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में रखी गई थी। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? श्री अरबिंदो आश्रम तो यह हो जाएगा दोस्तों पंडिचेरी में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पंडिचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी यह विवेकानंद ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी जो नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ती हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? जो भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय है यह कौन से शहर में है? तो यह आपका हैदराबाद शहर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद शहर। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था? पूछा जा रहा है दोस्तों, कहाँ के वास्तुकार थे जिन्होंने लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे ईरान के वास्तुकार। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान के। अगला क्वेश्चन है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? दोस्तों जो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वह कहाँ है? तो जैसे कि क्वेश्चन में है आगरा में है, और यह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था नूरजहां ने। ध्यान रखना आप लोग, नूरजहां। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? यानी जो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप है वह बिहार राज्य में कहाँ पर है? टी हो जाएगा यह राजगीर में। ऑप्शन यहाँ पे सी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? यानी जो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वह क्या नाम था? टी हो जाएगा आपका अवंतिका था। अवंतिका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का जो धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा तीर्थ स्थल है प्रसिद्ध? तो हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो वाला। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस स्थान के दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे हम्पी के। ऑप्शन यहाँ पे सी हम्पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? जो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वह कहाँ पर स्थित है? टी हो जाएगा आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो बेंगलुरु ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? पूछा जा रहा है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो कि 4 धाम का यात्रा का हिस्सा नहीं है? टी हो जाएगा यहाँ पे वैष्णो देवी, जो कि 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन है बद्रीनाथ, ऑप्शन बी गंगोत्री और ऑप्शन यहाँ पे डी केदारनाथ, ये तीनों यहाँ पे 4 धाम का हिस्सा है। तो ध्यान रखना, अगर हिस्सा पूछे तो यहाँ पे बद्रीनाथ याद रखिएगा, गंगोत्री याद रखिएगा और केदारनाथ याद रखिएगा आप लोग, ये सब 4 धाम के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? यानी जो धर्मराज रथ स्मारक है कहाँ पर है? टी हो जाएगा आपका महाबलीपुरम में। ऑप्शन यहाँ पे सी महाबलीपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यहाँ पे साइलेंट वैली और मुक घाटी दोनों एक ही नाम है। तो साइलेंट वैली पूछे तो भी आपका आंसर एक ही आएगा, और मुक घाटी पूछे तो भी आपका आंसर एक ही आएगा। तो हो जाएगा आपका केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? जो दोस्तों जो सांची स्तूप का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? यह कराया था अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे डी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। हो जाएगा आपका ग्वालियर में। ऑप्शन यहाँ पे ए ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? यानी जो सर्जक था चंडीगढ़ का जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन का वह कौन था? तो हो जाएगा नेक चंद्र। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेक चंद्र, जो कि यहाँ पे सर्जक था। ध्यान रखना आप लोग, किसका? तो रॉक गार्डन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? दोस्तों जो भारत में सबसे योजनाबद्ध जो बसा शहर है वो हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ ब्रजपात स्थल है? यहाँ पे जो पूछा गया इन ऑप्शन में से
A B C D इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्थान है जिसका नाम का अर्थ है ब्रजपात स्थल? तो ये हो जाएगा यहाँ पे दार्जिलिंग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। ध्यान रखना आप लोग, बाकी यहाँ पे A B C नहीं है, सॉरी यहाँ पे B C D नहीं है, और ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसके नाम पर एक क्या रखा गया है, ब्रजपात स्थल है। ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, यह पल्लव के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, पल्लवों के द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? यानी जो किससे है, तो हो जाएगा यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए, वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? किसे जाना जाता था दोस्तों? इन ऑप्शन में से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इन ऑप्शन में से यहाँ पे हो जाएगा आपका लोधी गार्डन को जाना जाता था। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन बी लोधी गार्डन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा रहा है दोस्तों, जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका भोपाल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए, भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? यानी जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है यह कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका बीजापुर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में कि गोल गुंबज है वह किसका मकबरा है? तो ध्यान रखना यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा जो पर्यटक है इन ऑप्शन में से जो कि हरियाणा राज्य में नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका नालंदा, जो कि नालंदा ये हरियाणा राज्य में नहीं, ये आपका बिहार राज्य में पड़ता है। बाकी यहाँ पे सूरज कुंड, पानीपत और यहाँ पे कुरुक्षेत्र, ये तीनों यहाँ पे हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? यानी जो ऊपरकोट जो बौद्ध गुफाएं है गुजरात की है, गुजरात के कौन से शहर में मिलती है? तो हो जाएगा जूनागढ़ में मिलती है, गुजरात के जूनागढ़। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बुक्सा किला मिलेगा? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जहां पर बुक्सा किला मिलता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान रखना आप लोग कि जो श्रृंगेरी है और बद्रीनाथ और द्वारका और पुरी, इन जो 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो हो जाएगा यहाँ पे आदि शंकराचार्य के द्वारा ये स्थापित किए गए 4 मठ। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा रहा है दोस्तों, जो आमेर का किला है वह इन ऑप्शन में से कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आपका आमेर का किला राजस्थान में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन घुमाकर बहुत मतलब छोटा क्वेश्चन को बहुत बड़ा करके आप लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन उस समय आप लोग ज़्यादा परेशान न होइएगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों को क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? यानी जो न्यू इंडिया गेट बनाया गया था किस युद्ध में सैनिकों को मारे गए उनकी याद में बनाया गया था? तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक मारे गए थे उनके याद में नई दिल्ली इंडिया गेट स्मारक को बनाया गया था। तो ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें शामिल नहीं है? यानी इन ऑप्शन में शामिल नहीं है दोस्तों। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। बाकी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी रायगढ़। बाकी यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों उनके तात्पर्य है किससे? तो उनके जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़े हुए। बाकी यहाँ पे जो डी है रायगढ़ ये जुड़े नहीं है 8 स्थानों से।
अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक ओपन हैंड मॉन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। जो ओपन हाथ स्मारक आप लोग बोल सकते हैं खुला हाथ स्मारक और ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कार्बोजियर के द्वारा यह डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोजियर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के इस राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। जो ध्यान रखिएगा जो मुगल गार्डन है वह राष्ट्रपति भवन के यानी भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। इसे हर साल कब जनता के लिए खोल दिया जाता है दोस्तों, हर साल। तो हो जाएगा आपका फरवरी व मार्च महीने में खोल दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी से मार्च महीना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों जो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था कौन से शासक ने, ये हो जाएगा इल्तुतमिश ने कराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, यहाँ पे टर्मिनल होगा दोस्तों, तो यहाँ पे टर्मिनस लिखा हुआ है लेकिन ये टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था, कौन से कालावधि में बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 1878 से लेकर 88 के यह बीच में बनाया गया था, कालावधि में बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है, यानी जो पुष्कर झील है यह कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।